में फर्जी मछली पालन समिति को लेकर आलोक शर्मा ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन और सरकार के ऊपर अपना भरोसा रखिए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एमपी के उमरिया में नवरात्रि में मांस और चिकन की दुकान नहीं खुलेगी। सांसद आलोक शर्मा ने किया समर्थन। नॉनवेज खाने वालों की संख्या बहुत है, इसके लिए कवर्ड मार्केट बननी चाहिए। सांसद आलोक शर्मा। 30 जिसमें शायद मछली का भी नाम है। इतना समय होगा, 1 महीने बाद कार्रवाई हुई है। देखिए, जो गलत काम करेगा, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैंने कहा ना पहले भी कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई लाइसेंस का अगर गलत दुरुपयोग करता है और वो जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है, जिला प्रशासन उसकी जांच करता है और जांच में पाया जाता है कि इसने इसका गलत दुरुपयोग किया है, लाइसेंस जिस पर्पज़ के लिए दिए गए थे उसका इसने दुरुपयोग किया है, तो जिला प्रशासन ने एग्जामिन करके ऐसे लाइसेंसों को निरस्त किया करना चाहिए। आलोक भाई, हटाई सालों में अभी तक ये प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा? 420 की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा है? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन और सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। कुछ जांचें ऐसी होती हैं कि आपके मेरे कहने के ऊपर पूरी नहीं होती। मुझे लगता है वो जांच के बहुत सारे पहलू होते हैं, उन पूरे पहलुओं के ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। हमने पहले भी कहा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो गलत करेगा उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लफ्जी आदि का आरोपी है फरहान, उसका अभी मकान का स्टे लगा हुआ है, कोर्ट ने दिया है, क्या मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है सारे पहलुओं के ऊपर जो भी गलत काम में शामिल है, सर प्रशासन काम कर रहा है और एक एक तरीके से जैसे ही जांच रिपोर्ट पूरी हो रही है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कोई भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये समय नवरात्रि का पर्व है, पूरा देश हर्षोल्लास भरे वातावरण में शक्ति की आराधना करेगा, माँ जगदम्बे की आराधना करेगा। जैसी कि जानकारी मिली है कि उमरिया में जिला प्रशासन के साथ जिला शांति कमेटी की बैठक हुई थी और जिला शांति कमेटी की बैठक में सभी शांति कमेटी के सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा था कि नवरात्रि के अंदर नॉनवेज चिकन, मुर्गी, मछली, अंडे का व्यवसाय उमरिया में नहीं होना चाहिए। इसके लिए वहाँ के जिला प्रशासन ने प्रस्ताव मुझे पारित किया है। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। वास्तव में आने वाले समय में जो नवरात्रि का पर्व है उसमें इस प्रकार का अगर पालन किया जाता है तो ठीक बात है। नहीं, मुझे लगता है कि नॉनवेज खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु इसके लिए भी व्यवस्थित मार्केट बनाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं हो। अगर वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चन करने, माता बहन जा रहे हैं, गरबे में जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मुझे लगता है कि नॉनवेज खाने वालों की भी संख्या बहुत है, इसके लिए व्यवस्थित और कवर्ड मार्केट बनना चाहिए। आने वाला समय नवरात्रि का पर्व है, पूरा देश हर्षोल्लास भरे वातावरण में शक्ति की आराधना करेगा, माँ जगदम्बे की आराधना करेगा। जैसी कि जानकारी मिली है कि उमरिया में जिला प्रशासन के साथ जिला शांति कमेटी की बैठक हुई थी। जिला शांति कमेटी की बैठक में सभी शांति कमेटी के सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा था कि नवरात्रि के अंदर नॉनवेज चिकन, मुर्गी, मछली, अंडे का व्यवसाय उमरिया में नहीं होना चाहिए। इसके लिए वहाँ के जिला प्रशासन ने प्रस्ताव मुझे पारित किया है। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। वास्तव में आने वाले समय जो नवरात्रि का पर्व है तो उसमें इस प्रकार का अगर पालन किया जाता है तो खाने वाले भी बहुत सारे लोग, परंतु इसके लिए भी व्यवस्थित मार्केट बनाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं हो। अगर वो मंदिर जा रहा है, पूजा करने, माता बहन जा रहे हैं, गरबे में जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मुझे लगता है कि नॉनवेज खाने वालों की संख्या बहुत है, इसके लिए व्यवस्थित तो कवर्ड मार्केट बनना चाहिए। जो गलत काम करेगा, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैंने कहा ना पहले कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है।
लाइसेंस का अगर गलत दुरुपयोग करता है तो जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है। जिला प्रशासन इसकी जांच करता है और जांच में पाया जाता है कि इसने इसका गलत उपयोग किया है। लाइसेंस जिस पर्पज़ के लिए दिए गए थे उसका इसने किया तो जिला प्रशासन ने एग्जामिन करके इसे लाइसेंस क्या करना। अगर भाई हटाई खेड़े का जो मामला था पूरा फर्जी था, कल भी रखा गया 2000 रुपये निकाल ली सालों में। देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। कुछ जांचें ऐसी होती है कि आपके मेरे कहने के ऊपर पूरी नहीं होती। मुझे लगता है वो जांच के बहुत सारे पहलू होते हैं और पूरे पहलुओं के ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। हमने पहले भी कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। धमकी आदि का आरोप है, फरहान उसका मकान का स्टे लगा हुआ है। मुझे लगता है सारे पहलुओं के ऊपर जो भी गलत काम में शामिल है सब प्रशासन काम कर रहा है और एक तरीके से जैसे ही जांच रिपोर्ट पूरी हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। नमस्कार। आपने कोई शिकायत करी है कोई प्रशासन का? उस पर कार्रवाई चल रही है और जिस प्रकार से किसी का मान मर्दन करने की एक गलत परंपरा की शुरुआत राजनीति के क्षेत्र में हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि किसी भी नेता राजनेता के चेहरे पर किसी और का भू माफिया हो या ड्रग माफिया हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जो समाज से परिष्कृत है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा लगाकर उसका मान मर्दन करना ये बहुत निंदनीय है। हमने मेरे एक फ़ोटो के साथ भी मेरे पार्षद के चेहरे पर लगाया। हमारे एक और विधायक जी हैं उनके फ़ोटो के साथ भी छेड़छाड़ की है और एआई का दुरुपयोग जिस प्रकार से कुछ लोग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। कौन लोग उनके पीछे हैं, कौन राजनीतिक दल उसके पीछे है, इन सब बातों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है।